और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संबोधन में। देश में पिछले 5 साल में हमने 1,69,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया, जबकि बसपा और सपा सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। अकेले रामपुर में अगर मैं आपको बताऊं तो रामपुर में बसपा सरकार के समय केवल 653 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था। समाजवादी सरकार के समय 1400 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय सरदार बलदेव सिंह ओलक के प्रयासों से अकेले रामपुर जनपद में अब तक 2400 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले गन्ना किसानों का हुआ है, अकेले गन्ना किसानों का। अगर मैं ऋण माफी की बात करूं तो भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब आई थी हमने सबसे पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का, और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। भाइयों बहनों, रामपुर के भी 66,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 66,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रामपुर में 2,66,600 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, पेंशन की सुविधा आज हम प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यह पेंशन बंद हो गई थी और इसे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में बांटना प्रारंभ किया गया था। हमने उस पेंशन को रोक करके फिर से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा वर्तमान में हम दे रहे हैं। अगर मैं रामपुर की बात करूं तो अकेले रामपुर में 13,846 दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विधवा महिलाओं में 52,000 से अधिक महिलाओं को रामपुर जनपद में विधवा पेंशन 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराई जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन में 50,198 वृद्धजनों को रामपुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ये उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज फ्री में राशन भी गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अकेले रामपुर जनपद में हर महीने 4,14,589 राशन कार्ड धारक, यानी जिसके माध्यम से 20 लाख लोगों को हर महीने, रामपुर जनपद में 20 लाख लोग हर महीने, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की हर महीने उपलब्ध अकेले रामपुर जनपद में उपलब्ध हो रहा है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत कार्ड की मैं बात करूं तो रामपुर जनपद में 1,71,140 आयुष्मान भारत के गोल्ड कार्ड इतने परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 28,819 लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। 1,73,775 विद्युत के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। और वर्तमान में हमारी सरकार
1 करोड़ गरीबों, 1 करोड़ नौजवानों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। और यह कार्य रामपुर में भी प्रारंभ हो चुका है। अभी पहले चरण में 200 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन आपके रामपुर जनपद में उपलब्ध हो चुका है। भाइयों बहनों, ये कुछ कार्य हैं जो अब तक रामपुर जनपद में विगत 5 वर्ष के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए इस डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध कराया है। आज विकास के कार्यों को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह फायर स्टेशन हो, डिग्री कॉलेज हो, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, पुल और पुलिया के निर्माण का हो, सड़कों के चौड़ीकरण का हो, या फिर मार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण का हो, पॉलिटेक्निक हो, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े हुए कार्य हों, विद्युत सब स्टेशन हो, लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की लागत से सरदार बलदेव सिंह ओलख एक विद्युत सब स्टेशन बिलासपुर में लगवाए हैं। चाहे वह एनएच के निर्माण का हो, राजकीय पॉलिटेक्निक, हर घर नल की योजना, या फिर भाइयों बहनों, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।